Good morning, everybody. I think all of you feeling well. एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमने पिछली कक्षा में कार्डियक साइकिल पर आपसे चर्चा की। इससे पहले हमने आपको बताया कि मानव का जो हृदय होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। आपको बताया मानव के हृदय की क्रिया विधि को समझने के लिए उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला हृदय स्पंदन और दूसरा आपको बताया हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। इसके पश्चात हमने आपको बताया हृदय चक्र को मुख्य रूप से 4 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। पहला आपको बताया था हमने आलिंद अनुशीतलन, उसके बाद आपको बताया था आलिंद प्रकुंचन, तीसरा पॉइंट आपको बताया था निलय प्रकुंचन, और सबसे अंतिम जो प्रवस्था है जिसको कहते हैं निलयों का अनुशीतलन। एक बार हम आपको तीसरे बिंदु से हम आपको एक बार फिर दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। और वो कहां से? क्योंकि हमारा एक बिंदु लास्ट रह गया था, निलयों का अनुशीतलन पढ़ाना जो शेष रह गया था, इसलिए हम आपको एक पॉइंट ऊपर से हम आपको एक बार दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये डायग्राम हाइट का बना हुआ है। ठीक है, आलिंदों का जब प्रकुंचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, अर्थात आलिंदों का प्रकुंचन समाप्त होने के पश्चात, ठीक है, निलयों में क्या होता है? प्रकुंचन की क्रिया होती है। निलयों में क्या होता है? आलिंदों में प्रकुंचन की क्रिया समाप्त होने के पश्चात निलय प्रकुंचन की क्रिया होती है, जिसे निलयों का क्या कहा जाता है? प्रकुंचन कहा जाता है। इज इट राइट? जब निलय प्रकुंचित होते हैं, निलय क्या होता है? प्रकुंचित होते हैं, तो निलयों का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। निलयों का क्या बढ़ जाता है? दाब बढ़ जाता है। निलयों का जब दाब बढ़ जाता है तो ये यहाँ पर ट्राइस क्यूपिड वाल होता है। ये कौन सा वाल होता है? 22 क्यूपिड वाल होता है। ठीक है, त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। द्विवलन और त्रिवलन कपाट जब बंद हो जाते हैं तो बंद होने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे कौन सी ध्वनि के नाम से जाना जाता है? लब ध्वनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको हमने बताया कि ये कपाट जब बंद हो जाते हैं तो रुधिर जो होता है वो निलयों से वापस किस में नहीं जाता है? आलिंदों में नहीं जाता है। अर्थात रुधिर का प्रवाह निलय से आलिंद की ओर नहीं होता है। ठीक है, ये कपाट क्या है? रुधिर को निलय से आलिंद में जाने से रोकने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई? आपको बता दें, जब यहां पर निलय जो होते हैं इनका जब दाब बढ़ जाता है, ठीक है, निलयों का दाब यहां पर क्या लगी होती है? महाधमनियां लगी होती हैं। ठीक है, और फुफ्फुसीय कांड होते हैं। तो निलय और ध्यान से सुनना, निलयों का दाब, ये निलय है, इन निलयों का दाब महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड से जब अधिक हो जाता है, निलयों का दाब, निलय जब संकुचित होते हैं तो इनका दाब, निलय की भित्तियों का जो दाब होता है वह महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड से जब कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो अधिक होने पर ये महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड में 3 अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। वो अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं? यहां पर बंद हो जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद हो जाते हैं तो आपको हमने बताया कि अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर, ठीक है, सॉरी, ये 3 अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, बंद नहीं होते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल गया हूं, एक बार फिर दोबारा सुनिए। मैंने आपको बताया कि ये निलय हैं, और निलयों का जब दाब अधिक हो जाता है, किससे अधिक हो जाता है? महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड से। निलयों का दाब जब महाधमनी, ठीक है, और फुफ्फुसीय कांड से कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो अधिक होने पर ये महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड में 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। वो अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और खुलने पर निलयों से रुधिर इन महाधमनियों के माध्यम से, ठीक है,
क्या है, शरीर के विभिन्न भागों तक क्या है यानी कि शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में क्या है, चला जाता है। ऐसा हमने आपको निलय प्रकुंचन में आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में हम आपसे इसके बारे में क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है निलयों का अनुशीतलन। निलय किस तरीके से अनुशीतलित होते हैं। तो निलयों का प्रकुंचन समाप्त होते ही निलय अनुशीतलित अवस्था में आ जाते हैं, निलय विश्रांत अवस्था में आ जाते हैं, जिसे निलयों का अनुशीतलन कहते हैं। तो हमारी निलयों के अनुशीतलन की परिभाषा क्या हुई कि निलयों के प्रकुंचन के पश्चात या निलयों में प्रकुंचन की क्रिया समाप्त होने के पश्चात, ठीक है, निलय कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, विश्रांत अवस्था में आ जाते हैं, अनुशीतलित अवस्था में आ जाते हैं, जिसे निलयों का क्या कहा जाता है, अनुशीतलन कहा जाता है। निलयों का अनुशीतलन लगभग 0.5 सेकंड तक रहता है। निलयों का अनुशीतलन लगभग कितने टाइमिंग तक रहता है, 0.5 सेकंड तक रहता है। ये बात आपके क्लियरली समझ में आ गई। देखिए अब हम यहां से निलयों का अनुशीतलन होने के पश्चात यहां से हम बात करने जा रहे हैं आपको आगे, वो सुनिएगा। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो निलयों के अनुशीतलन पर आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे हृदय चक्र का अंतिम पार्ट है, निलयों का अनुशीतलन। निलयों का अनुशीतलन, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल या दिस इज द लास्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो हमने आपको बताया कार्डियक साइकिल 4 फेजेस में बटा हुआ होता है। तो निलयों का अनुशीतलन आपको बताने जा रहे हैं इस डायग्राम के जरिए, एक बार फिर देखिए। ठीक है, यहां पे हाँ भी, तो आपको हमें बताया कि निलयों में जब प्रकुंचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसके पश्चात कौन सी अवस्था आती है, विश्राम अवस्था। ठीक है, और निलयों में अनुशीतलन जो होता है वो 0.5 सेकंड तक रहता है। अब आपने देखा कि निलयों में प्रकुंचन हुआ और यहाँ पर क्या थी, महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड है। इस महाधमनी में अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, ये अर्धचंद्राकार 3 अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। ये अर्धचंद्राकार कपाट खुलने पर निलयों से रुधिर किस में आ जाता है, महाधमनियों में आ जाता है। महाधमनियों से शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर का क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, निलयों के अंदर रुधिर का जो दाब होता है, ठीक है, रुधिर का जो दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि रुधिर अब इसमें रहा ही नहीं, क्योंकि रुधिर तो कहां चला गया है, महाधमनियों से शरीर के विभिन्न भागों में क्या है, रुधिर चला गया। ठीक है, तो निलयों के अंदर, इन दोनों निलयों के अंदर रुधिर का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, रुधिर का दाब जब कम हो जाता है तो आपको बता दूं, रुधिर का विपरीत दिशा में प्रवाह न हो, यानी कि ये रुधिर इधर से इधर चला गया, इसलिए ये महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड से रुधिर वापस किसमें नहीं आए, इन निलयों के अंदर नहीं आए। इसलिए रुधिर का विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए, ठीक है, महाधमनी और फुफ्फुसीय जो कांड होते हैं, महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड में ये अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं, ये अर्धचंद्राकार कपाट कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार कपाट क्या है, बंद हो जाते हैं, जिससे रुधिर, ठीक है, इन महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड से पुनः रुधिर किस में न जा सके, निलयों में न जा सके। ठीक है, इसलिए ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो निलयों का संकुचन जब इस दौरान होता है, निलय जब संकुचित होते हैं, आप ध्यान से सुनना, हम तीसरे फेज की बात करें हल्का सा। निलयों का जब संकुचन हो रहा होता है, उसी दौरान निलय जब तीसरे फेज जो हमने आपको पढ़ाई, निलयों का जब संकुचन हो रहा होता है, उसी दौरान आलिंदों में, फेफड़ों से, लंग से, इन फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा आलिंद में क्या आता रहता है, लगातार रुधिर आता रहता है।
ठीक है। तो हमने बोला है कि जब निलय संकुचित हो रहे होते हैं तो उसी दौरान आलिंदों में निरंतर रूप से क्या है, इन फुफ्फुसीय स्रावों के द्वारा, ठीक है, फुफ्फुसीय स्रावों के द्वारा और ऊर्ध्व महास्रावों के द्वारा इन दोनों आलिंदों में क्या आता रहता है, रुधिर आता रहता है। ठीक है। और रुधिर जब आता रहता है तो इन आलिंदों का जो रुधिर दाब होता है, आलिंदों का जो रुधिर दाब होता है वो निलयों की तुलना में कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। आलिंदों का रुधिर दाब, ठीक है, आलिंदों का जो रुधिर दाब होता है, ऑरिकल का जो ब्लड प्रेशर होता है वो वेंट्रिकल के ब्लड प्रेशर से कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो आलिंदों का रुधिर दाब जो होगा वो निलयों के रुधिर दाब से कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जब आलिंदों का रुधिर दाब निलयों के रुधिर दाब से अधिक हो जाता है तो आलिंद निलय जो कपाट होते हैं, आलिंद निलय जो कपाट होते हैं, ये आलिंद निलय कपाट हैं, जिन्हें हम ट्राइस्क्यूपिड या त्रिवलन कपाट और इसे क्या कहते हैं, द्विवलन कपाट कहते हैं। तो इस दौरान ये द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है। और रक्त जो होता है वो आलिंद से किस में चला जाता है, निलयों में चला जाता है। अर्थात निलय जो होते हैं वो रक्त से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। क्योंकि ये कपाट खुल जाते हैं तो निलय क्या हो जाते हैं, इन निलयों तो आलिंदों से रुधिर किस में चला जाता है, निलयों में चला जाता है। ये हो गया हमारा निलयों का अनुशीतलन। तो निलयों के अनुशीतलन को एक बार हम फिर से हल्का सा रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है, केवल उसकी प्रोसीजर ही बता रहे हैं। ठीक है। निलयों के अंदर क्या है, रुधिर का दाब क्या हो गया है, कम हो गया है। जब निलयों का रुधिर दाब कम हो जाता है तो रुधिर का प्रवाह विपरीत दिशा में न हो, इसलिए महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड में उपस्थित ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। निलयों के संकुचन के दौरान, निलय जब संकुचित होते हैं तो उसी दौरान इन आलिंदों के अंदर फुफ्फुसीय सिराओं से आलिंदों में, फुफ्फुसीय सिरा और ऊर्ध्व महासिराओं से आलिंदों में लगातार क्या आता रहता है, रुधिर आता रहता है। ठीक है, जिससे आलिंदों का जो रुधिर दाब होता है, ठीक है, आलिंदों का जो रुधिर दाब होता है, ठीक है, वो निलयों की तुलना में कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। आलिंदों का जब रुधिर दाब अधिक हो, निलयों का रुधिर दाब कम हो तो ये क्या है, आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं और रक्त जो होता है वह आलिंद से किस में आ जाता है, निलय में आ जाता है। ठीक है, तो ये निलयों का क्या है, अनुशीतलन। इसी के साथ हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल के चारों फेज आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है हृदय ध्वनि, हार्ट साउंड या साउंड ऑफ हार्ट। साउंड ऑफ हार्ट पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, साउंड ऑफ हार्ट, हृदय की ध्वनि। ठीक है, तो हृदय की ध्वनि पे हम बात करते हैं। हृदय से ध्वनि कब निकलती है, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। हृदय से ध्वनि दो बार निकलती है, आपको पता है। ठीक है, एक बार तो हम आपको उसी हृदय चक्र के दौरान आपसे क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये आप देखिए इस तरीके से, ये हमारा हार्ट हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गए हैं, कपाट हो गए। तो मैंने आपको बताया कि जब निलय क्या होता है, संकुचित होता है। निलय क्या होता है, संकुचित होता है। ध्यान से सुनो, निलय क्या होता है, संकुचित होते हैं। तो ये निलय क्या होता है, संकुचन की क्रिया करता है। तो निलय जब संकुचन करता है तो निलयों का जो दाब होता है वो क्या हो जाता है, निलय की भित्तियों का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या निलयों का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, ये द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। द्विवलन और त्रिवलन कपाट जब बंद हो जाते हैं, कब होते हैं, जब निलयों में क्या होता है, संकुचन की क्रिया होती है, प्रकुंचन की क्रिया होती है। तो निलयों का दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाता है तो ये क्या है, आलिंद निलय कपाट, जिन्हें द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट कहते हैं, ये दोनों कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जिससे
जिससे आपको बता दूं, इन दोनों कपाटों के बंद होने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि को प्रथम ध्वनि या फर्स्ट साउंड के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। और इस प्रथम ध्वनि को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? लब कहा जाता है। इस प्रथम ध्वनि को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? लब कहा जाता है। बात समझ आ गई? ये तो हमने आपको बताया जब निलय क्या होता है? प्रकुंचित होता है। ठीक है। इसी तरीके से जब निलय क्या होते हैं? अनुशीतलन के समय निलय जब अनुशीतलित अवस्था में आते हैं, अर्थात यहां पे आपको अभी बताया कि रुधिर जो होता है, निलय जब प्रकुंचन की क्रिया होती है तो प्रकुंचन के कारण निलयों का दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर ये तो बंद हो जाते हैं। जहां पर ये क्या है? महाधमनी कांड और फुफ्फुसीय कांड जो होते हैं, महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड जो होते हैं, उनमें उपस्थित अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और रुधिर निलय से किस में आ जाता है? किस में आ जाता है भैया? इन कपाट यानी कि इन महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब आपने देखा कि निलय जब क्या है? अब अनुशीतलित अवस्था में आ गया। ठीक है। और निलय जब अनुशीतलित अवस्था में आते हैं तो ये अंदर अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है, जब रुधिर पूरी तरीके से यहां से निलय से किस में चला जाता है? महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड में चला जाता है। तो रुधिर का विपरीत दिशा में प्रवाह न हो, इधर रुधिर का प्रवाह न हो निलयों में, इसलिए क्या है कि ये महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड में उपस्थित अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। बात समझ आ गई? और ये अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद हो जाते हैं, आपको बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद हो जाते हैं तो बंद होने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि को, ठीक है, बंद होने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? द्वितीय ध्वनि कहा जाता है। कौन सी ध्वनि कहा जाता है? सेकंड साउंड या सेकंड ध्वनि के नाम से इसे जाना जाता है। इस ध्वनि को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? डप कहा जाता है। DUP। इस ध्वनि को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? डप कहा जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि हृदय में दो प्रकार की ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है। एक लब की ध्वनि होती है और एक कौन सी होती है? डब की होती है। लब की कब होती है? जब निलय क्या होते हैं? प्रकुंचित होते हैं। तो प्रकुंचित होने पर ये आलिंद निलय कपाट, द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट बंद हो जाते हैं और बंद होने पर उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि होती है उसे प्रथम ध्वनि, और इस प्रथम ध्वनि को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? लब कहा जाता है। ठीक है। मैंने बताया जब निलय अनुशीतलित अवस्था में होते हैं तो अनुशीतलन के समय फुफ्फुसीय महाकांड और महाधमनियों के अंदर उपस्थित अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। बंद क्यों होते हैं? ताकि रुधिर वापस निलयों में न जा सके, रुधिर के प्रवाह विपरीत दिशा में न हो सके। उसे रोकने के लिए ये अर्धचंद्राकार कपाट जो किसमें पाए जाते हैं? महाधमनियों में और फुफ्फुसीय कांड में पाए जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और जब ये बंद होते हैं तो यहाँ पर एक ध्वनि क्या है? हृदय से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सेकंड साउंड या द्वितीय ध्वनि कहा जाता है। और इस द्वितीय ध्वनि को ही सामान्य भाषा में किस नाम से जाना जाता है? डप कहा जाता है। DUP। क्या कहा जाता है? डप। इसलिए मानव का हृदय जो होता है वो जब स्पंदित होता है तो उस दौरान उनके अंदर लब और डप, लब और डप, लब डप, लब डप की क्या आती है? ध्वनि उनके हृदय से क्या है? निकलती। ठीक है। तो ये खास तौर से कार्डियक साइकिल के अंदर मानव के हृदय से क्या निकलती हैं? ध्वनियां क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। हमारा जो हृदय होता है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार क्या होता है? स्पंदन करता है। या हम यूं सीधी शब्दों में कहें हिंदी की लैंग्वेज में कि हमारा जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार क्या है? धड़कता है या स्पंदन करता है।
अर्थात एक हृदय चक्र को पूरा करने के लिए, एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने के लिए 0.8 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। 0.8 सेकंड का समय लगता है। और प्रत्येक हृदय चक्र में, ये ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बुकों में नहीं है, जो मैं आपको बोल रहा हूं, खासतौर से एनसीईआरटी की बुकों में लिखा हुआ है। प्रत्येक जो हृदय चक्र होता है, उस हृदय चक्र में जो निलय होता है, उस निलय के द्वारा 70 ml रुधिर का क्या किया जाता है, पंपिंग की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक हृदय चक्र में, प्रत्येक कार्डियक साइकिल के अंदर निलय जो होते हैं वो 70 ml रुधिर का क्या करते हैं, पंप करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रवाह आयतन कहा जाता है। जैसे क्या कहा जाता है, फ्लोइंग वॉल्यूम के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। इसी के साथ हार्ट साउंड वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ और हृदय की अंतिम टॉपिक है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो सवाल पूछा जाता है कि मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र को समझाइए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंड डबल फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, या हाउ टू डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर के अंदर दोहरा परिसंचरण किस तरीके से होता है। तो आइए अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि भैया दोहरा परिसंचरण होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो इस बिंदु पर हम आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा रुधिर परिसंचरण, सर्कुलेशन, दोहरा रुधिर परिसंचरण। ठीक है, देखिए दोहरा रुधिर परिसंचरण किसे कहते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन किसे कहते हैं। देखिए जो रुधिर होता है, ठीक है, मानव के शरीर में रुधिर का प्रवाह होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो रुधिर जो होता है, ठीक है, वो शरीर में एक पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, रुधिर जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में क्या लगा रहा है, एक चक्कर लगा रहा है। और जब एक चक्कर लगाता है रुधिर, तो उस रुधिर को हृदय में 2 बार जाना पड़ता है। उस रुधिर को हृदय में से 2 बार होकर के 2 बार क्या है, गुजरना पड़ता है। ठीक है, कितनी बार जाना पड़ता है रुधिर को उस हृदय में, यानी कि हमारे शरीर में रुधिर एक बार चक्कर लगाता है। जब एक बार चक्कर लगाता है पूरे शरीर में, एक बार क्या है, रुधिर का क्या होता है, परिवहन होता है, परिसंचरण होता है। तो उस दरमियान रुधिर को हृदय में कितनी बार जाना पड़ता है, 2 बार जाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दोहरा रुधिर परिसंचरण। परिभाषा क्या हुई कि वह परिसंचरण जिसमें रुधिर, वह परिसंचरण जिसमें रुधिर को शरीर, वह परिसंचरण जिसमें रुधिर को शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, रुधिर को शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, रुधिर को शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, ठीक है, हृदय में 2 बार आना पड़ता है। कितनी बार आना पड़ता है हृदय में, 2 बार आना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण कहते हैं। अर्थात मनुष्य में जो रुधिर होता है वो हृदय में 2 बार क्या है, गुजरता है। मनुष्य में जो रुधिर होता है वो हृदय में कितनी बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। ठीक है, उसे रुधिर परिसंचरण कहते हैं। वह परिसंचरण जिसमें रुधिर को शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए हृदय में से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, उसे रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दैट इज नॉन एज डबल ब्लड सर्कुलेशन। I think all of you understand about the definition of double blood circulation. अब किस तरीके से दोहरा रुधिर परिसंचरण मानव के शरीर के अंदर होता है, उसको हम समझाने के लिए आपका प्रयास करें। सबसे पहले देखो, मैं आपको यहीं से डायग्राम ले चलता हूं। ठीक है,
ये आपका हृदय है, ठीक है, आपने देखा है। इनको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व महाशिरा, ठीक है, या अग्र महाशिरा भी आप इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा के नाम से जानते हैं, इसको इंफीरियर वीना केवा के नाम से, इंफीरियर वीना केवा के नाम से, निम्न महाशिरा के नाम से जानते हैं। ये क्या है, पल्मोनरी वीन्स हैं, इनको बोलते हैं फुफ्फुसीय शिराएं, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन्स हैं ये दोनों। और ये हमने आपको दिखा दिया है महाधमनियां, क्या है, ये है महाधमनियां। बात समझ में आ गई। ये बिंदु पर हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो सबसे आपको बता रहे हैं महाधमनी। देखिए, तो सबसे पहले जो रुधिर होगा वो किस तरीके से मानव के शरीर के अंदर एक पूरा चक्कर, ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए किस प्रकार से मानव के हृदय के अंदर या मानव के हृदय से 2 बार रुधिर क्या है गुजरेगा, उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि जो अशुद्ध रुधिर होगा, ठीक है, अशुद्ध रुधिर जो होगा, अशुद्ध रुधिर कहां होगा मैं आपको बता दूं कि मानव के शरीर के अंदर, ठीक है, विभिन्न भागों में बनने वाला अशुद्ध रुधिर जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, अशुद्ध रुधिर को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। तो मानव के शरीर में, मानव के शरीर के विभिन्न भागों में बनने वाला डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको शिराएं लेके आते हैं, और शिराएं क्या करते हैं, उन्हें ऊर्ध्व महाशिराओं में, ऊर्ध्व महाशिराओं के द्वारा, इन ऊर्ध्व महाशिराओं के द्वारा जो अशुद्ध रुधिर होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वो किस में आ जाता है, राइट ऑरिकल में आ जाता है। किस में आ जाता है, राइट ऑरिकल में, यानी कि दाहिने आलिंद में आ जाता है। तो शरीर के विभिन्न भागों में बनने वाला अशुद्ध रुधिर होता है, वो सबसे पहले शिराएं उनको एकत्रित करते हैं, शिराएं उन्हें ऊर्ध्व महाशिराओं में डाल देते हैं, और ऊर्ध्व महाशिराओं से वो अशुद्ध रुधिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ जाता है, दाएं आलिंद में आ जाता है। बस समझ में, दाएं आलिंद से वो रुधिर किस में आ जाता है, दाएं निलय के अंदर आ जाता है, दाएं निलय के अंदर आ जाता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, राइट वेंट्रिकल में आने के पश्चात यहां से इस रुधिर को, ठीक है, यहां से इस रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी चाप के द्वारा, कौन सी धमनी चाप के द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी चाप के द्वारा किसमें भेज दिया जाता है, ये फेफड़े होते हैं। तो इन फेफड़ों के अंदर उस रुधिर को क्या है, इस लंग्स के अंदर उस रुधिर को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो फेफड़ों में रुधिर क्या होगा, शुद्ध होगा, और फेफड़ों में जब रुधिर क्या हो जाएगा, ये फेफड़े में भी आपको दिखा रहा हूं, फेफड़ों से क्या है, फेफड़ों में जब रुधिर शुद्ध हो जाएगा, तो रुधिर शुद्ध होने के पश्चात, ठीक है, अब आप देखिए, एक बार तो रुधिर निकल चुका है, आ चुका है, यानी कि हृदय में राइट ऊर्ध्व महाशिराओं से किस में आया, राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ गया, दाएं निलय से फेफड़ों में चला गया, ठीक है। और यह अशुद्ध रुधिर कहां से आया है, शरीर के विभिन्न भागों से आया, शरीर के विभिन्न भागों से ऊर्ध्व महाशिराओं के माध्यम से दाएं आलिंद से दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी जो चाप होती है उनके माध्यम से ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों में जब रुधिर शुद्ध हो जाता है तो उसके पश्चात, ठीक है, जो शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर को हम बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से उसे जाना जाता है। शुद्ध रुधिर जो होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वो फेफड़ों से, लंग्स से, इन फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा, कौन सी शिराओं के द्वारा, इन फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा किस में आता है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आता है, यानी कि बाएं आलिंद में आता है। किस में आ जाता है, बाएं आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद से किस में आ जाता है, बाएं निलय के अंदर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो रुधिर होता है वो महाधमनियां होती है, उन महाधमनियों से, धमनियों के माध्यम से महाधमनियों में आ जाता है, और महाधमनियां क्या है, धमनियों में
धमनियां जो होती हैं वो धमनिकाओं के अंदर क्या होती है, बटी हुई होती है, ठीक है। और ये धमनिकाओं से शरीर के विभिन्न भागों तक उस शुद्ध रुधिर को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, परिवहन करा दिया जाता है। तो आपने देखा है यहाँ पर रुधिर जो होता है वो इस तरीके से हृदय में, मानव के शरीर में एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, रुधिर को मानव के शरीर में एक पूरा चक्कर लगाने के लिए उसे हृदय में से कितनी बार होकर के गुजरना पड़ा। देखो, एक बार तो ये ऊर्ध्व महास्रावों से किसमें आया है, दाएं आलिंद में आया है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से फुफ्फुसीय जो धमनियां होती हैं, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी चाप होता है, उससे फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में रुधिर शुद्ध होता है, ठीक है। इसको और भी मैं डिटेल से भी आपको बात करूंगा, ये तो मैं आपको अभी अकॉर्डिंग टू आरबीएससी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी के अनुसार भी आपको इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। तो ये फेफड़ों में आ गया, यहाँ फेफड़ों में रुधिर जब शुद्ध हो जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा किस में आ जाता है, बाएं आलिंद में आ जाता है, बाएं आलिंद से रुधिर बाएं निलय में आ जाता है, बाएं निलय से रुधिर जो होता है वो महाधमनियों में, महाधमनियों से धमनियों में, धमनियों से धमनिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इस तरीके से मानव के शरीर के अंदर रुधिर जो है वो मानव के शरीर में एक चक्कर पूरा करने के लिए उस रुधिर को हृदय में से होकर के कितनी बार गुजरना पड़ता है, एक बार यहां से होकर के गुजरना पड़ा, एक बार यहां से होकर के गुजरना पड़ा, कितनी बार गुजरना पड़ा, 2 बार गुजरना पड़ा। और 2 बार गुजरने को ही हम क्या कहते हैं, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, डबल ब्लड सर्कुलेशन के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए, हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रुधिर कौन सा है, शुद्ध रुधिर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दूसरा कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को लाने और ले जाने के लिए रुधिर वाहिकाएं होती हैं और इन रुधिर वाहिकाओं के 2 परिपथ होते हैं। रुधिर वाहिकाओं के कितने सर्किट होते हैं, 2 परिपथ होते हैं। पहले सर्किट को क्या कहा जाता है, फुफ्फुसीय परिसंचरण के नाम से उसे जाना जाता है, फुफ्फुसीय परिसंचरण कहा जाता है। एक बार फिर आपको मैं दोबारा रिपीट करूंगा। और दूसरा जो परिसंचरण होगा उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है दैहिक परिसंचरण के नाम से, जिसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के नाम से उसे जाना जाता है। दैहिक परिसंचरण, दैहिक परिसंचरण, ठीक है। पहला आप ध्यान से सुनना, फुफ्फुसीय परिसंचरण और दूसरा होता है दैहिक परिसंचरण। हमने आपको बोला है कि हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को लाने और ले जाने के लिए रुधिर वाहिकाओं के 2 परिपथ होते हैं। पहले परिपथ को फुफ्फुसीय परिसंचरण और दूसरे परिपथ को दैहिक परिसंचरण कहा जाता है। बात क्लियरली आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपसे बात करता हूं भैया, दैहिक फुफ्फुसीय परिसंचरण क्या है। सबसे पहले तो रुधिर जो होता है, ठीक है, देखो जो रुधिर होता है वो हृदय से, रुधिर जो है वो हृदय से किस में पहुंचते, फेफड़ों में, ठीक है। रुधिर हृदय से अगर फेफड़े में स्थानांतरित हो तो उसे फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि रुधिर का हृदय से फेफड़ों में होने वाले गमन को ही या स्थानांतरण को ही क्या कहा जाता है, फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। रुधिर का हृदय से फेफड़ों में होने वाले स्थानांतरण को, आपने देखा कि रुधिर का ये हृदय से किस में जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है, अर्थात अशुद्ध रुधिर है, वो फेफड़ों में क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, शुद्ध होने के लिए जा रहा है। तो कौन सा कहलाएगा, फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाएगा। और दूसरा है हमारा दैहिक परिसंचरण। दैहिक परिसंचरण में क्या होता है कि जो रुधिर होता है वो हृदय से, रुधिर जो होता है वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या है, स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो रुधिर क्या है, शरीर के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित हो तो उसे दैहिक परिसंचरण कहते हैं। और यदि रुधिर हृदय से फेफड़ों की ओर स्थानांतरित हो तो फुफ्फुसीय परिसंचरण। दोनों बात समझ आ गई।
हमने बताया कि हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने और ले जाने के लिए रुधिर वाहिकाओं के दो परिपथ होते हैं। पहला आपको बता दिया फुफ्फुसीय परिसंचरण और दूसरा आपको बता दिया दैहिक परिसंचरण के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। अब फुफ्फुसीय परिसंचरण की मैं बात करता हूं, ठीक है। शरीर में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। शरीर के विभिन्न भागों में बनने वाला जो अशुद्ध रुधिर होता है, उस अशुद्ध रुधिर को ऊर्ध्व महाशिराओं द्वारा किस में डाल दिया जाता है, दाएं आलय में। दाएं आलय से दाएं निलय में और दाएं निलय से इसे किस में डाल दिया जाता है, फुफ्फुसीय धमनी चाप के द्वारा दाएं निलय से किस में डाल दिया जाता है, फेफड़ों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फेफड़ों में क्या होती है, कूपिकाएं होती हैं और कूपिकाओं में क्या होता है, श्वसनी सतह पाई जाती है और वो श्वसनी सतह क्या करती है, रुधिर का शुद्धिकरण करती है। तो यहाँ पे फेफड़ों में उपस्थित जो श्वसनिकाएं होती हैं, ठीक है, उन श्वसनिक की जो सतह होती है उसके द्वारा रुधिर का क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया। जब रुधिर का शुद्धिकरण हो जाता है तो शुद्धिकरण होने के पश्चात, ठीक है, ये फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं, वो फुफ्फुसीय शिराएं फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लेकर के किस में लाती है, लेफ्ट ऑरिकल में लाती है, ठीक है। फुफ्फुसीय शिराएं किस में लाती है रुधिर को, लेफ्ट ऑरिकल में लाती है, यानी कि किस में लाती है, बाएं आलिन में लाती है। बाएं आलिन से रुधिर किस में आता है, बाएं निलय में आता है और बाएं निलय के इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, महाधमनियों में आता है। जैसे हम इसको महाधमनी, धमनी और धमनियां न बोलें तो इसके लिए एक शब्द बोल सकते हैं, ग्रीवा दैहिक चाप। क्या बोल सकते हैं इन सबको, ग्रीवा दैहिक चाप भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ग्रीवा दैहिक चाप के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक और शुद्ध रुधिर को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। वो कहलाता है आपका क्या नाम से, दैहिक परिसंचरण कहलाता है। तो यहाँ पे हमने दोनों को एक साथ बता दिया एनसीईआरटी के अनुसार। आपने देखा कि इस प्रकार क्या है, शरीर का रुधिर जो होता है वो शरीर का पूरा चक्कर लगाने के लिए, ठीक है, रुधिर को शरीर का पूरा चक्कर लगाने के लिए हृदय में से कितनी बार उसे होकर के गुजरना पड़ा, 2 बार आना पड़ा। हृदय में कितनी बार रुधिर को आना पड़ता है, 2 बार आना पड़ता है। हृदय में से रुधिर को 2 बार होकर के क्या है, गुजरना पड़ता है। रुधिर जो होता है वो हृदय के दाहिना भाग है, ये दाहिना भाग है, ठीक है। तो हृदय के दाहिने भाग में रुधिर कौन सा बहता है, अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है और बाइने भाग में, हृदय के बाएं भाग में कौन सा रुधिर प्रवाह होता है, शुद्ध रूप में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रुधिर जो होता है वो हृदय के दाहिने भाग में, रुधिर जो होता है वो हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रूप में और बाएं भाग में शुद्ध रूप में क्या है, आता है। जिससे क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रुधिर होता है वो शरीर में कभी भी नहीं मिल पाते हैं। अर्थात शुद्ध और अशुद्ध रुधिर सदैव कैसे रहते हैं, हमेशा अलग अलग रहते हैं, पृथक पृथक रहते हैं। कभी भी हमारे शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रुधिर आपस में नहीं मिलते हैं। अर्थात दोनों के रुधिर जो होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, पृथक रहते हैं। इसी के साथ डबल ब्लड सर्कुलेशन इज ओवर। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप चाहें तो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग में आपको इसको क्या है समझा सकता हूं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है तो उसको मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है।
कई बार बच्चे पूछेंगे भाई सर आपने ये डायग्राम नहीं बताया, इसलिए मैं इस डायग्राम को भी आपको, ठीक है, देखिए इसे कहा जाता है फुफ्फुस, या हम आपको लिख रहे हैं इंग्लिश में लंग्स के नाम से इसे जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? लंग्स के नाम। इनको हम बोल रहे हैं फुफ्फुसीय सिराएं, जिनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स के नाम से इन्हें क्या है जाना जाता है। ये कहलाती है फुफ्फुसीय धमनियां, जिनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। आप देखिए जहां पे मैंने इस तरीके से कर रहा हूं, ये क्या है, ये किस बात का संकेत दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, अशुद्ध रुधिर का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। कौन से रुधिर का प्रवाह? सॉरी, यहाँ पे आप देखो इस तरीके से मैंने आपको इसको डार्क किया हुआ है, लाइन से काटा हुआ है। यहाँ पर कौन सा रुधिर प्रवाहित हो रहा है? शुद्ध रुधिर क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। आप देखिए फेफड़ों से जो फुफ्फुसीय सिराएं होते हैं वो शुद्ध रुधिर को लेके आती है। ठीक है, ये रुधिर का कौन सा है? हृदय का बायां भाग है। हृदय का कौन सा भाग है? ये बायां भाग है। और ये हृदय का कौन सा भाग है? दायां भाग है। तो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर जो होता है वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा किस में आता है? बाएं हृदय में आता है। बाएं हृदय से रुधिर जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी तरीके से शरीर के विभिन्न भागों में बनने वाला जो अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है, वो किस में आता है? हृदय के अंदर आता है ऊर्ध्व महाश्राओं के द्वारा, और ये क्या है? फुफ्फुसीय धमनी चाप के द्वारा रुधिर वापस किस में चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह आपको डायग्राम मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से रुधिर का परिवहन या रुधिर मानव के शरीर में एक चक्कर पूरा करने के लिए 2 बार उस रुधिर को हृदय में से होकर के क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। उसे डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं उस पर आप देखिए, और वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या महत्व है? देखिए इसी रुधिर परिसंचरण के कारण ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं, शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर होते हैं, ठीक है, वो शरीर में सदैव कैसे रहते हैं? पृथक रहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं ड्यू टू डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ड्यू टू डबल ब्लड सर्कुलेशन प्योर एंड इम्प्योर ब्लड इज सेपरेट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि दोहरा रुधिर परिसंचरण के कारण मानव के शरीर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रुधिर कैसे रहते हैं? हमेशा पृथक रहते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ या सेपरेट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे रहते हैं? पृथक अवस्था में रहते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, ठीक है, ह्यूमन इज द आइसोथर्मल एनिमल, ठीक है, या मैमेलियन। स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो समतापी होते हैं, आइसोथर्मल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि उनके शरीर का तापमान क्या होता है? समान होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ये निश्चित किसके कारण होता है? ये दोहरा रुधिर परिसंचरण के कारण। ध्यान से सुनना, दोहरा रुधिर परिसंचरण के कारण ही मानव के शरीर का जो तापक्रम होता है वो समान होता है, इसलिए मनुष्य जो होता है वो एक समतापी प्राणी होता है। ठीक है, मानव कैसा प्राणी होता है? एक समतापी प्राणी होता है। ठीक है, ह्यूमन इज द आइसोथर्मल एनिमल। ठीक है,
आइसोथर्मल एनिमल, ठीक है, क्योंकि यहां पर बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कैसा रहता है, हमेशा समान रहता है, 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये मानव के रुधिर का क्या होता है, तापक्रम होता है। तीसरा मैं आपको बात कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें वृक्क निवाहिका तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वृक्क निवाहिका तंत्र की आवश्यकता इस दोहरे रुधिर परिसंचरण के अंदर नहीं होती। किसके कारण नहीं होती, इस दोहरे रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण। तो वृक्क निवाहिका तंत्र की आवश्यकता इस दोहरे, ठीक है, रुधिर परिसंचरण के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। रीनल सिस्टम इज एब्सेंट ड्यू टू डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। चौथा महत्वपूर्ण अंक का आपको इसका महत्व बताने जा रहे हैं कि दोहरे परिसंचरण तंत्र के अंदर रुधिर जो होता है वो एक चक्कर लगाने के लिए, रुधिर मानव के शरीर में एक चक्कर लगाने के लिए हृदय में से होकर के रुधिर को 2 बार गुजरना पड़ता है। एक बार हमने आपको बताया कि रुधिर जो होता है वो ऊर्ध्व महाशिराओं के द्वारा, ठीक है, सुपीरियर वीना केवा से राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से क्या है, महाधमनियों के द्वारा, ठीक है, किस में आ जाता है, महाधमनियों के द्वारा किस में आ जाता है, लंग्स में आ जाता है। लंग्स में जब ये शुद्ध हो जाता है रुधिर, तो लंग्स से जो शुद्ध रुधिर होता है वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या है, ठीक है, फुफ्फुसीय महाधमनी भी यही, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं, फुफ्फुसीय महाधमनी, और ये क्या है, महाधमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया। तो ये क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र का क्या है, महत्व है। सबसे पहला महत्व मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या काम करता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र के कारण मानव में शुद्ध और अशुद्ध रुधिर सदैव कैसे रहते हैं, पृथक रहते हैं। दूसरा मैंने बताया इसी के कारण मानव के शरीर का तापक्रम समान बना रहता है, अर्थात मनुष्य एक समतापी प्राणी होता है। तीसरा क्या बताया कि दोहरा परिसंचरण तंत्र के कारण ही मनुष्य में वृक्क निवाहिका तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा मैंने आपको बताया मानव के शरीर में रुधिर जो होता है वो 2 बार, मानव के शरीर में रुधिर जो होता है वो 2 बार हृदय में से होकर क्या है, गुजरता है। इसी के साथ रुधिर यानी कि दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्व क्या हुआ, समाप्त हुआ। Till then, take care by Corona. Be happy, be safe at your home, and continue study. Yeah, continue watch the videos. Till then, thank you very much.